ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम के सभी सुधी पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं को सादर प्रणाम। आज हम जो आपसे बात करेंगे वह 3 बातों के संबंध में करेंगे और एक ही कहानी में करेंगे। पहली बात है कि जब हम गंगा नदी में नहाते हैं तो हम हर हर गंगे कहते हैं। घर के बाथरूम में यदि नहाते हैं तो भी कुछ लोग हर हर गंगे का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात है कि क्या नकल असल के समान हो सकती है। और तीसरी बात है, एक कहावत प्रचलित है कि साली आधी घर वाली होती है। तो इन तीनों बातों की चर्चा हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में करते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के वंश में सगर एक राजा हुए हैं जिनके 60,000 पुत्र हुए हैं, जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। उनको मोक्ष दिलाने के लिए उन्हीं के वंश के राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण गंगा धरती पर आई। एक और कथा इस संबंध में प्रचलित है कि भगवान वामन जो विष्णु के अवतार थे, वे जब बल से 3 पग भूमि मांगने गए थे तो एक पैर उनका आकाश में उठ गया था और उस पैर को ब्रह्मा जी ने धो करके उसके पानी को अपने कमंडल में भर लिया था। यहीं से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने गंगा जी की जब उत्पत्ति हो गई तो उन्होंने उसे हिमालय राज को दे दिया। हिमालय राज के यहाँ गंगा पलने बढ़ने लगी और वे बचपन से ही बहुत उद्दंड थीं। हिमालय राज की जो पुत्री थी, सगी पुत्री, वे पार्वती थीं। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। वहीं गंगा भी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। दोनों बहनें थीं और उनमें गंगा बड़ी थी। गंगा सोचती थी कि सबसे पहले यदि मेरे पिता हिमालय शादी करेंगे तो बड़ी पुत्री का करेंगे, जिसके कारण मेरी शादी भगवान शिव से हो जाएगी। शिव को प्राप्त करने का मोह उनमें इतना था, उनके प्रति आसक्ति प्रेम इतना था कि अपनी छोटी बहन पार्वती को भी उन्होंने शिव की आराधना करते जब देखा तो जो भी कार्य पार्वती जी करती थीं, जल चढ़ाती थीं, दूध चढ़ाती थीं, दही चढ़ाती थीं, जो भी काम करती थीं, उनको देख करके गंगा भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वही कार्य करती थीं। जब पार्वती जी ने जाना कि यह तो मेरी सौतन बनना चाहती हैं, तो उन्होंने पार्वती जी ने गंगा को मार्ग से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र यह कि उन्होंने अपनी सहेलियों से वार्ता की। जब दूसरे कक्ष में पड़ोस के गंगा जी मौजूद थी तो पार्वती जी ने तेज तेज कहना शुरू किया कि यदि कोई साधु संत हमारे यहाँ पधारेगा तो उस पर यदि एक कमंडल जल आते ही डाल दिया जाए तो साधु प्रसन्न हो जाएंगे और शिव से वरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
अब गंगा जी कान लगा करके इसको सुन रही थी। वो सोची कि यह भी कोई कार्य है बहुत पवित्र। उन्होंने उसमें बुद्धि नहीं लगाई। और यदि हम नकल करते हैं और उसमें बुद्धि नहीं लगाते हैं तो उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। जैसे दो परीक्षार्थी थे, लाइन में बैठे थे, तो प्रश्न आया था कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत का नाम लिखो। आगे सीट पर बैठे वाले लड़के ने लिखा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब दूसरा वाला पढ़ने लिखने में कमज़ोर था, वह ध्यान नहीं देता था, तो उसने सोचा क्यों ना नकल कर ली जाए। उसने देखा दूर से, कुछ समझ पाया कुछ नहीं समझ पाया, तो उसने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है, नहीं लिखा, उसने लिखा दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो इससे सिद्ध होता है कि जब हम नकल करते हैं और उसमें बुद्धि नहीं लगाते हैं तो सारा कराया हमारा खेल बिगड़ जाता है। यदि किसी बच्चे की कोई नकल करता है उसके जैसे पैटर्न पर ही उतार देता है पूरी कॉपी, तो कभी भी चेक हो सकती है और यह नकल का प्रकरण माना जाएगा। तो यदि हम नकल भी करें तो उसमें अकल लगाना जरूरी होता है। अब गंगा जी ने नकल तो कर ली, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया, सोचा नहीं, और तीसरे दिन ही दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पधारे। अब गंगा सोचने लगी कि पार्वती जी इनके ऊपर एक कमंडल पानी फेंकें, उससे पहले ही मैं फेंक देती। उन्होंने फेंका पानी। दुर्वासा ऋषि वैसे ही क्रोधी स्वभाव के हैं, वे और क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि मेरे ऊपर यदि तुम गंगा ने पानी फेंका है, मेरा अपमान किया है, तो जाओ तुम पानी बन जाओ और पानी बन करके बहने लगो। अब गंगा पानी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, लेकिन उसको पार्वती पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनकी नकल करने के कारण उनको यह शाप मिला था। उन्होंने प्रकट होकर हाथ में जल लिया और पार्वती को शाप देने के लिए तत्पर हुई कि मेरी छोटी बहन होकर भी तुमने हमको मूर्ख बनाया है, हमारा उपहास किया है, तो लो मैं यह शाप देती हूँ। इतना कहना था कि भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर गंगा से कहा कि पार्वती को आप शाप मत दीजिए, क्योंकि यह मेरी पत्नी बनेगी। इन्होंने तपस्या की है और मैं इन्हीं का पत्नी के रूप में वर्ण करूँगा। लेकिन गंगा कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा यदि आप इनको पत्नी बनाते हैं तो मुझे भी, मैं इनकी बहन हूँ, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। चरणों में स्थान तो मेरी अर्धांगिनी पार्वती का है और मेरा आधा अंश भी उन्हीं का है। लेकिन यदि आपने शाप नहीं दिया है, मेरा कहना माना है, तो मैं भी आपसे प्रसन्न हूँ और मैं अपना नाम आपको देता हूँ और इसके अलावा भी पार्वती से आपको ऊंचा स्थान भी देता हूँ। यानी पत्नी से ऊंचा स्थान शाली का। और भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें अपना नाम दिया, उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ा। तभी जब गंगा में कोई स्नान करता है तो वह बोलता है हर हर गंगे। अब यहाँ
प्रश्न आता है कि हर माने भगवान शंकर होता है और गंगा माने गंगा, लेकिन हर हर 2 बार क्यों कहा जाता है? तो इसका मतलब है, पहले हर का मतलब है शंकर भगवान शिव, और दूसरे हर का मतलब है कि हरण करें। भगवान शिव हमारे सारे दोषों, हमारे सारे पापों का हरण कर हमें मोक्ष प्रदान करें। यही इस मंत्र की कामना है। यहाँ पर अनुप्रास और यमक, अनुप्रास नहीं यमक अलंकार है, जहाँ हर हर, हर एक हर का मतलब है भगवान शिव, और दूसरे हर का अर्थ है हमारी भव बाधाओं, हमारे पापों का नाश करें। तो शिव जी ने गंगा को अपने मस्तक पर बिठा लिया, यानी साली को मस्तक पर बिठा लिया, और उसके साथ अपना नाम भी जोड़ दिया, और उसको वरदान दिया अपने नाम के साथ जुड़ते हुए कि जो कोई तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेगा उसके सारे कष्टों को, सारे पापों को धुल दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। भले वह गंगा नदी में न नहा करके बाथरूम में नहा रहा हो, तभी तो इसका प्रभाव इस मंत्र का इतना है कि लोग अपने घर में भी नहाते हैं, तब भी हर हर गंगे का उच्चारण करते हैं। अब साली आधी घरवाली, इसका भी यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है कि पत्नी से उन्होंने ऊंचा स्थान दिया, उन्हें अपना नाम दिया, और उन्हें वह शक्ति दी जिससे वे संसार का पालन पोषण कर सकें और उनके पापों को अपने में समाहित करके मोक्ष प्रदान करें। शिव जी तुम्हारी रीत निराली, बगलम पत्नी सर पर साली। शिव जी तुम्हारी रीत निराली, बगलम पत्नी सर पर साली। यह रीत जो हम अपनाई, अपने घर में घुसे न पाई। ज्ञान गंगा में बसा जितना ही। जय हिंद जय भारत।